सो वेलकम टू स्काई कोचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। चलिए फटाफट से मैं इसको पढ़ता हूँ और समझते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। आपको एक पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। इस पैरेललोग्राम की दो डायगोनल हैं ए सी एंड बी डी। हमको क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन दी गई है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सबसे पहले मुझे जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है मैं उसको गिवन वाले उसमें लिख लेता हूँ। तो मुझसे कहा गया कि डायगोनल्स इक्वल हैं, तो डायगोनल कौन कौन से हैं। ए से लेकर सी तक एक डायगोनल है और बी से लेकर डी तक। तो मैं लिख दूंगा ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ठीक है। और हमको प्रूव करके क्या दिखाना है कि अगर इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं तो ये प्रूफ करो कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये प्रूफ कर देगा कि हम ये क्या है, रेक्टेंगल। तो लिख देंगे ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये चीज हमको प्रूव करनी है। और ये चीज कैसे प्रूव करेंगे, इससे पहले वाली जो वीडियो थी जिसके अंदर इंट्रोडक्शन समझाया था हमने चैप्टर नंबर 8 का, उसमें एक पार्ट आया था कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के अंदर हमने पढ़ा था कि जो रेक्टेंगल के जितने भी एंगल होते हैं ना रेक्टेंगल के अंदर, वो सारे 90 डिग्री के बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90। तो बेसिकली मुझे क्या प्रूफ करके दिखाना है, अगर मैं एंगल ए बी सी और डी को 90 प्रूफ कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो चलिए करते हैं। उसके लिए क्या है ना, मुझे इस पूरे पैरेललोग्राम के अंदर दो ट्रायंगल्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी बी और बी सी ए, यानी इधर वाला ट्रायंगल और इधर वाला ट्रायंगल, ठीक है। जिनको इस फिगर के अंदर ट्रायंगल समझ में आ गया उनके लिए अच्छी बात, जिनको नहीं समझ में आया वो इस फिगर में देख सकते हैं। देखिए ए बी डी, एक तो ये ट्रायंगल हो गया इस तरफ वाला और दूसरा ए सी बी, ठीक है। जल्दी करते हैं। तो लिखूंगा सबसे पहले मैं कि इन ट्रायंगल ए डी बी, पहले मैं इधर वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ए डी बी पहला हो गया, दूसरा ले लेते हैं बी सी ए, ठीक है, बी सी ए। तो दो ट्रायंगल लिए। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीज़ सिमिलर है जिससे मैं इसको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाऊँ। तो देखिए ए बी जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे, वो इसके अंदर भी आ रही है और इसके अंदर भी आ रही है। तो ये जो लाइन है ये कॉमन है ए बी। तो लिख दिया ए बी इज इक्वल्स टू ए बी बिकॉज कॉमन। और क्या है ये, और हमको क्वेश्चन में गिवन दिया गया था ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। ए सी जो है वो इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा है और बी डी इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं। तो लिख दूंगा ए सी इज इक्वल्स टू बी डी और यहाँ लिख देंगे गिवन। क्वेश्चन में ये चीज़ हमको दी गई थी। और क्या है, और देखिए जो ए डी है वो हमारा ये सामने वाली लाइन इस लाइन के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होता है। आमने सामने वाली साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो लिख देंगे ए डी इज इक्वल्स टू बी सी और रीजन भी दे देंगे हम यहाँ पे कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट था ये एक साइड थी, सेकंड था ये भी एक साइड थी और जो थर्ड था ये भी एक साइड थी। तो देयर फोर ट्रायंगल ए डी बी को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखा दिया ट्रायंगल बी सी ए के, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे ट्रायंगल के ए बी सी डी 90 प्रूफ करके दिखाना था और मैं यहाँ पे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में लगा हुआ हूँ। ये इसी से होगा। कैसे होगा ध्यान से देखते हैं। मैंने इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। तो और अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनके अंदर कोई सा भी एंगल कोई सी भी साइड में बराबर दिखा सकता हूँ बाय सीपीसीटी। तो मैं क्या करूँगा ना कि इसके ए वाले एंगल को और इसके बी वाले एंगल को बराबर दिखा दूंगा। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी और मैं रीजन भी दे दूंगा कि बाय सीपीसीटी, ठीक है। मैंने इसका एंगल ए इसका एंगल बी बराबर दिखा दिया। अब देखते हैं कि क्या करते हैं हम।
तो अब देखिए इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद जब मैंने इसका एंगल ए और इसका एंगल बी बाय सीपीसीटी की हेल्प से इसको बराबर दिखा दिया, तो आगे मैं क्या करता हूँ, अब एंगल ए एंगल बी के बराबर है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये एक लाइन है, मैं यहाँ पे आपको रफली दिखाता हूँ, ठीक है। ये ए डी लाइन और ये एक बी सी लाइन, ठीक है। मैं इनको अगर थोड़ा सा बढ़ा दूँ, हल्का हल्का बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो और यहाँ पे ये ए बी है, तो ए बी इनको ऐसे कट कर रहा है एक तरीके से, है ना, ये ए और ये बी। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब भी कोई दो पैरेलल लाइन सामने से जा रही है, उन्हें कोई और तीसरी लाइन जब काट रही है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्जल लाइन। और ये एंगल कौन से बन रहे हैं, ये एंगल है आपके को इंटीरियर एंगल, जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। और मैं यहाँ रीजन भी लिख के दूंगा कि क्यों रीजन, किस तरह से 180 आ रहा है, तो लिख देंगे को इंटीरियर, ठीक है। अब मैंने एंगल ए और एंगल बी को यहाँ पे आपस में बराबर कर रखा है। तो अगर एंगल ए एंगल बी के बराबर है, तो जहाँ पे एंगल ए लिखा हुआ है मैं वहाँ बी तो लिख ही सकता हूँ। तो एंगल ए की जगह मैं लिख दूंगा एंगल बी, यहाँ बी पहले से ही है, इज इक्वल्स टू 180। एंगल बी दो बार है, तो लिख देंगे 2 एंगल बी इक्वल्स टू 180। एंगल बी यहीं रहने देते हैं, इस 2 को इस तरफ ले आते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ आके साइन चेंज हो गई, डिवाइड हो गया। एंगल बी इधर, ये हमने इसको डिवाइड किया, 2 1 2, 2 9 18 और 0। तो एंगल बी की जो वैल्यू आनी थी वो आ गई हमारी 90 डिग्री, ठीक है। अब एंगल बी किसके बराबर है, वो तो एंगल ए के बराबर है। तो क्या होगा, एंगल ए बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों हैं तो बराबर ही। और ध्यान से देखिए, ठीक है, ये जो फिगर थी हमारी, ये एक पैलोग्राम था, और पैलोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं। तो जो एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल ए 90 है, तो एंगल सी भी 90 होगा। और एंगल बी एंगल डी के बराबर है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अगर एंगल बी 90 है, तो एंगल डी भी 90 होगा। तो एंगल डी भी हम 90 कर देंगे। और यहाँ पे हम बड़ा सा रीज़न लिख देंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल नहीं है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मुझे बेसिकली क्या प्रूफ करके दिखाना था, इन चारों एंगल को 90 डिग्री का प्रूफ करना था, जो कि मैं प्रूफ कर चुका हूं। तो मैं लिख दूंगा कि देयरफॉर ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। जितने भी एंगल्स हैं वो सारे सारे 90 डिग्री हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो ये चीज़ हमको प्रूफ करके दिखानी थी और हमने कर दी है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, चलिए करते हैं फटाफट से इसे। क्या कह रहा है हमसे ये, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। हमको प्रूफ करके दिखाना है कि एक स्क्वायर है ये, ठीक है। हमको ये चीज़ गिवन है कि एक स्क्वायर है और इसके डायगोनल्स को हमें इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही है। और क्या कह रहा है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। और हमको ये भी प्रूफ करना है कि इस स्क्वायर के जो ये डायगोनल्स हैं, ए सी डायगोनल और डी बी डायगोनल, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है यहाँ पे एक दूसरे को ये किसी पॉइंट पे कट करके, सपोज दैट ये ए ओ है, तो ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर सी तक इक्वल माना जाएगा, और ओ से लेकर डी तक और ओ से लेकर बी तक ये इक्वल माना जाएगा। इसी चीज़ को हम बोलते हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं। और बाइसेक्ट कर रहे हैं कहाँ, कैसे कर रहे हैं, राइट एंगल पे। तो इसका मतलब ये यहाँ वाला एंगल, यहाँ और यहाँ चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैं इन एंगल को लेट कर लेता हूँ, इसे 1 इसे 2 मान लेते हैं, इस एंगल को 3 मान लेते हैं, और इस वाले एंगल को 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, इसका जो डायगोनल है ए सी और इसका डायगोनल है डी बी, ये कौन कौन से ट्रायंगल का हिस्सा है। मैं यहाँ पे एक सेपरेट ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ये पहले आप ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया ना, इसे देखिए, इसका नाम जो ऊपर से देखेंगे हम ए डी बी, ठीक है। ऊपर देखते हैं डी ए बी, ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर इसका एक डायगोनल आ गई, और अब मैंने जब दूसरा बनाया तो इसके अंदर इसकी दूसरी डायगोनल भी आ गई। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखा दूंगा, ठीक है। और बाय सीपीसीटी मैं इनके डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ कर सकता हूँ। तो चलिए करते हैं। इन ट्रायंगल पहले लेंगे डी ए बी, इधर वाला, इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल सी बी ए, सी बी ए। देखते हैं क्या क्या चीज़ कॉमन है। सबसे देखिए पहले इनका बेस कॉमन है, तो मैं लिख दूंगा ए बी इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी जो है वो इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा भी है और ए बी उस वाले ट्रायंगल का भी हिस्सा है।
तो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉमन। दूसरी चीज देखिए, इस ट्रायंगल का ये एंगल ए इस ट्रायंगल के एंगल बी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ईच 90, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, क्योंकि हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि जो स्क्वायर होता है उसके चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो लिख देंगे ईच 90 डिग्री। और क्या चीज़ है, और देखिए ए डी इज इक्वल्स टू बी सी माना जाएगा, क्योंकि पूरा ये स्क्वायर है, स्क्वायर में सारी साइड बराबर होती हैं, तो मैं लिख दूंगा ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। साइड ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, साइड ऑफ स्क्वायर आर, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। तो हमारा साइड पहली थी, दूसरा एंगल था, तीसरी भी साइड थी, सो देयरफॉर ट्रायंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है ट्रायंगल सी बी ए के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के जरिए। अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसकी डी बी और इसका ए सी इनको बराबर दिखा दूंगा, डी बी इज इक्वल्स टू ए सी, और हर बार की तरह नाम दे दूंगा मैं बाय सी पी सी टी, ठीक है। जिसका डी बी और ए सी दोनों डायगोनल जो थे, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो हम यहाँ पे अपना फाइनल रिजल्ट दे सकते हैं कि डायगोनल्स आर इक्वल। तो जो हमारा फर्स्ट हमको टास्क था कि इसके डायगोनल्स को इक्वल करके दिखाना है, वो हमने कर दिया। अब हम हमें प्रूफ करना है कि इसके डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। बाइसेक्ट में हमको सिंपल इतना प्रूफ करके दिखाना है कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी। तो चलिए उसको भी करते हैं फटाफट से। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट फटाफट से। क्या करते हैं, इनको हम इक्वल प्रूफ करके दिखाते हैं। मैं इसकी भी एक, जैसे मैंने इसके अलग अलग फिगर बनाई थी ना, मैं इसकी भी एक अलग फिगर बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, पहले देखूंगा कि ये ओ है, ओ सी और ओ डी और ओ बी कौन से ट्रायंगल का हिस्सा है। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप ट्रायंगल देखिए ज़रा, ये और मैंने ये जोड़ा इसके साथ, तो आपको ये दो आमने सामने वाले डमरू की शेप का ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। इसका ए है, ये बी, ये सी और ये डी, और ये यहाँ पे ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो जो चारों के चारों मेरे को इक्वल दिखाने हैं वो इसके अंदर है, ओ ए है, ओ सी, ओ डी और ओ बी। बस मुझे इनको बराबर करके दिखाना है। कैसे करके दिखाऊंगा मैं इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। उसके बाद मैं इन चारों ट्रायंगल की कोई सी भी साइड आपको पता है बाई सीपीसीटी बराबर दिखा सकता हूँ। तो मैं यही करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं कैसे करूँगा। सबसे पहले मैं ट्रायंगल लूंगा डी ओ ए। तो यहाँ लिखेंगे कि इन ट्रायंगल डी ओ ए, ठीक है। एक एंगल लेट कर लेते हैं थोड़ा सा। इस वाला जो ये एंगल है अंदर वाला, इसको मान लेते हैं 5, इस वाले एंगल को मान लेते हैं 6, ठीक है। इस एंगल को मान लेते हैं 7 और इसको मान लेते हैं 8। ये अंदर की तरफ बनेगा, ठीक है। तो 8। अब करते हैं इन ट्रायंगल डी ओ ए एंड सी ओ बी एंड सी ओ बी। तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर एंगल 5 इस वाले एंगल 6 के बराबर है, क्योंकि ये एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। दो लाइन जब सीधी जाती हैं और उससे जब तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो ये जो एंगल बनते हैं ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। तो दूंगा एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, और रीजन भी मैं यहाँ दे दूंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और क्या दिख रहा है मुझे, इसकी ए डी इसकी बी सी के बराबर, क्योंकि दोनों ही ये स्क्वायर की साइड्स हैं और स्क्वायर में आपको पता साइड्स बराबर होती हैं। तो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, रीजन वही दे देंगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। और देखिए इसका जो एंगल 8 है इसके एंगल 7 के बराबर है, वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 8 इज इक्वल्स टू एंगल 7, यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो पहला वाला जो था हमारा एंगल, दूसरा साइड और तीसरा एंगल। तो एंगल साइड एंगल से क्या होता है, देयरफॉर डी ओ ए, ट्रायंगल डी ओ ए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है किसके, ट्रायंगल सी ओ बी के। रीजन भी दे देंगे बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, इनकी कोई सी भी साइड्स में बराबर दिखा सकता हूँ सीपीसीटी के जरिए। सबसे पहले मैं इस वाले ट्रायंगल की ओ डी लूंगा और इस वाले ट्रायंगल का ओ बी, तो लिख दूंगा ओ डी
इज इक्वल्स टू ओ बी। और क्या लूँगा, इस ट्रायंगल की ओ ए और उधर का ओ सी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, और लिख दूंगा बाय सी पी सी टी की मदद से मैं इनको बराबर दिखा रहा हूँ। और अगर ओ डी ओ बी के बराबर है, ओ ए ओ सी के बराबर है, इसका मतलब साफ साफ हमको पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। लिख देंगे कि देयरफॉर देयरफॉर क्या कहते हैं, ए सी एंड, यहाँ पे डायगोनल लिखना है, डायगोनल ए सी एंड डी बी बाइसेक्ट ईच अदर। यहां हमने प्रूफ किया कि बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें एक चीज और प्रूफ करनी है कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए वो भी करके दिखाते हैं हम इनको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप। देखिए, अब आपको इस ए सी लाइन पे फोकस करना है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, इसकी फिगर यहाँ छोटे से थोड़ी जगह है, यहाँ बना लेते हैं, चलो यहाँ बना देते हैं, ठीक है। ये ए सी एक लाइन जा रही है, उसके ऊपर ये दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तीसरी लाइन और तीसरी ये उसको ये काट रही है। तो आपको, अगर आपने पहले थोड़ी बहुत भी ढंग से पढ़ा हो मैथ्स को, तो आप कोई भी बच्चा आसानी से बता सकता है कि ये जो एंगल 1 है, 1, और इस तरफ वाला जो एंगल 4 है, ये क्या बना रहे हैं मिलके, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर के अंदर क्या होता है कि एक सीधी स्ट्रेट लाइन होती है और उसे जब दूसरी लाइन काट रही होती है, तो जितने भी एंगल बनते, चाहे एक बने, चाहे दो बने, तीन बने, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो मैं यहाँ पे मैं इसको इसी कंक्लूजन से लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और मैं अपना रीजन दूंगा कि क्योंकि ये लीनियर पेयर है, तो ये हमारा होगा लीनियर पेयर। सो एंगल 1 एंगल 4 हो गया, ठीक है, 180 डिग्री। एंगल 1 जो और एंगल 4 है ये आपस में इक्वल है, तो जहां एंगल 4 लिखा है वहां एंगल 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों ये बराबर ही एंगल सारे के सारे। सो ये 180 डिग्री, एंगल 1 दो बार है, तो मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स एंगल 1, ये 2 है, इज इक्वल्स टू 180। एंगल 1 इधर ही रहेगा, 180 यहाँ पे, 2 इधर मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड में हो जाएगा, कट जाएंगे, और जो एंगल 1 है हमारा 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब एंगल 1 जो है 4 के बराबर है, तो एंगल 4 भी हमारा 90 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखिए इस फिगर में, एंगल 4 और 2 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो जितना 4 होगा उतना ही 2 होगा, तो मैं लिख दूंगा कि एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है, और इक्वल्स टू 90। और यहाँ पे देखिए 1 3 के बराबर है, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू 90। रीजन हमको देना है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। सो एंगल 4 भी 90 डिग्री का हो गया, एंगल 2 भी 90 डिग्री, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ऊपर करते हैं शीट को। एंगल 4 2 1 3 सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए, तो अपना कंक्लूजन क्या लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है, जो डायगोनल्स हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, चलिए करते हैं फटाफट से इसे। क्या कह रहा है हमसे, ये डायगोनल्स ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी, जो उसका डायगोनल है ए सी, वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या प्रूफ करके दिखाना है कि हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल सी को, ये जो डायगोनल है ए सी, ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये तो हमको गिवन है कि ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, प्रूफ ये करना है कि ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। और क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है ए बी सी डी से रोम्बस। तो सबसे पहले इसको करते हैं, इट बाइसेक्ट एंगल सी, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ एंगल नंबर 1, इसको मानते हैं 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए ध्यान से, एंगल जो ए सी डायगोनल है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो, किसी भी एंगल को दो बराबर बराबर भागों में बांट देना, बाइसेक्ट का मतलब यही होता है। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो गया, मैं ये चीज़ मान सकता हूँ, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, बिकॉज जो ए सी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। इसको मैं अपना फर्स्ट पॉइंट मान लूंगा, ठीक है। और अब देखिए कि एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, और एंगल 2 एंगल 3 के, क्योंकि क्या बना रहे हैं, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3,
रीजन हम साफ साफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल्स, ठीक है, ये हम रीजन देंगे अपना, इसको मैं मान लूंगा 2। अब ध्यान से देखिए, 1 इज इक्वल्स टू 4, 1 जो है 4 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, और 1 और 2 तो आपस में बराबर हैं ही, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन मैं निकालूंगा कि 3 और 4 भी बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे आपको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए एंगल 1 जो है वो 40 है, 40 डिग्री मान लेता हूँ मैं, एंगल 1 40 डिग्री, तो एंगल 1 जो है 40 डिग्री है, तो 2 भी कितना होगा, 40 डिग्री, सही बात है ना। और एंगल 2 किसके बराबर है, 3 के, तो ये भी हमारा हो कितना होगा, 40 डिग्री। और एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 4 के, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, तो ये भी कितना होगा, 40। तो बेसिकली सारे एंगल तो बराबर ही हो गए, और यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकाल लूँगा, एंगल 3 जो एंगल 4 के बराबर है, दोनों 40 40, तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम 1 एंड 2 का यूज करके मैं लिखूंगा एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। और अगर एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, इसका मतलब ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो लिख देंगे देयरफॉर AC बाइसेक्ट एंगल C, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंटर मैं यहाँ पे प्रूफ कर चुका हूँ। अब मैं प्रूफ करूंगा ABCD से रोम्बस। ये रोम्बस की क्या, मैंने जब इंट्रोडक्शन में करवाया तो बताया था कि रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो बेसिकली मुझे इसकी सारी साइड्स बराबर करनी है, तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि ये एक रोम्बस है। तो करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखिए, अब मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा ABC, तो लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के बराबर है, ठीक है। कैसे बराबर है, ये कंक्लूजन में पीछे से लिया है मैंने, मैं लिख दूंगा फ्रॉम अबव यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारे एंगल तो आपस में बराबर ही हो रहे हैं, 140 240 340 440, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 3, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। तो आपने एक पहले थ्योरम पढ़ी थी ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में, कि जब भी दो एंगल बराबर होते हैं तो उनकी जो अपोजिट साइड जो होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, है ना। तो एंगल 1 और 3 बराबर हैं, तो AB और CD जो इनकी अपोजिट साइड्स हैं ये बराबर होंगी। AB इज इक्वल्स टू BC। और मैं यह रीजन दे दूंगा कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। ये चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो दोबारा समझिए कि जब भी दो एंगल बराबर होते हैं तो इसके अपोजिट साइड ये और इसके अपोजिट साइड ये आपस में बराबर होंगी। तो मैं लिख दिया AB इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये AB और ये BC, ये हमको फिगर में दिया गया था, ये पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम की साइड्स जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो AB जो है वो DC के बराबर होगा और BC जो है वो AB के बराबर होगा। तो मैं लिख देता हूँ AB इज इक्वल्स टू DC, AB इज इक्वल्स टू DC, ठीक है। और AB ऑलरेडी किसके बराबर है, BC को, ये BC लाइन में शामिल हो जाएगा। AB इज इक्वल्स टू DC एंड AB इज इक्वल्स टू BC, और BC की इक्वल्स टू क्या है, AD, तो मैं लिख दूंगा BC इज इक्वल्स टू AD। तो ये क्या दिख रहा है मुझे साफ साफ कि मैंने इसकी चारों साइड्स बराबर करके दिखा दी हैं, बिल्कुल। तो मैं लिख दूंगा thus all four sides are equal, all four sides are equal, therefore ABCD is a rhombus। रोम्बस प्रूफ करना था, करके दिखा दिया मैंने। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों क्वेश्चन इसके हो चुके हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।